में 144 धारा लागू। रीवा सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण का जायजा लेने के लिए रेलवे सेंटर सर्कल के सीआरएस मनोज अरोड़ा आज गोविंदगढ़ स्टेशन का निरीक्षण करने रीवा आ रहे हैं। किसानों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के चलते किसी तरह की तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सतर्कता के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सौरभ सोनेन ने दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के तहत रीवा गोविंदगढ़ नई रेल लाइन परियोजना तथा गोविंदगढ़ स्टेशन के निर्माण स्थल के निरीक्षण के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों को रेल लाइन से 100 मीटर के आसपास रीवा स्टेशन के समीप इस मार्ग में आने वाले ग्रामों भाषा अमेरिकी अमृति आदि गाँव के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि एक साथ 8 से 10 लोगों का एक समूह के रूप में एकत्र होने, निरीक्षण करके दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, परिवहन एवं निर्माण में कोई प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करने, कोई अन्य कार्य यकृत जो प्रक्रिया को बाधित करने तथा किसी प्रकार की आपरी स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि अभी भी स्टेशन में किसान आमरण अनशन कर रहे हैं और ट्रेन चलनी है तो चला ले। क्या नाम है? विवेक पांडे, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष, सीधे से। बताइए किस तरह के कानून बनने जैसे किसान आज जो किसान बैठे हुए, ये आज की विषय नहीं, ये करीब साल भर हो गए, साल भर से ऊपर हो गए। रेलवे का प्रोजेक्ट तो काफी सालों से चल रहा है, लेकिन कागजों में चल रहा है, जमीन में आज भी किसान वंचित है, उन्हें उन चीजों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस लड़ाई को किसानों के साथ लड़ते हुए मेरा भी कई सालों से बीतने चला। और साथ ही में हाल ही में बताऊं, विधानसभा चुनाव के पहले मैंने गिरफ्तारी दी थी सीधी जिले में सांसद का घेराव करते हुए कि हमारी जो किसान बंधुओं की मांग है जमीन की, और जो भूमि अधिग्रहण हो गई है, उनकी जमीन छीन ली गई है, मुआवजे की हो, और जो नौकरी है, और जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं हमारे किसान बंधु, ये सारे मुद्दों को लेकर पूर्व से भी आंदोलन चल रहा है। बेशक की बड़ी आशा और उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी, और सारे किसान बंधुओं ने एकमत होकर भाजपा सरकार को सरकार में लाया, और कहीं न कहीं आशा उम्मीद थी कि उन्हें एक प्रोजेक्ट और ये जो स्थिति है ये देखने को नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे संभाग रीवा संभाग के उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ला जी बने, और आशापूर्ण विश्वास है कि किसानों को एक न्यायपूर्ण कार्यवाही कर इनकी जो मांगे हैं मांग पूर्ण की जाए, इस व्यवस्था में लगे हुए। हाल ही में आज जानकारी मिली कि जो रेलवे बोर्ड के जो मुख्य अधिकारी शायद आने वाले थे, और ऐसी स्थिति में धारा 144, हमें यह लग रहा है कि इन्होंने तो ऐसा दिखा दिया है माहौल पर, जिस तरीके से प्रशासन को उतार दिया, तो ऐसा लग रहा है किसान नहीं टेररिस्ट है। और टेररिस्ट जैसी चीजों को आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से सीआरपीएफ और सारी पुलिसकर्मी अनकंफर्टेबल, ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम एक सुरक्षित देश में हैं। महोदय, एक बार ये फोर्स उतारने से पहले जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आप आ तो जाते धरना स्थल पे। अरे बुजुर्ग लोग कई दिनों से भूखे पड़े हुए हैं, कई दिनों से पड़े हैं, एक बार भी हालचाल लेने नहीं। अरे जिम्मेदार कुछ डॉक्टरों को आपको भेज के इंतजार करवा रहे हैं कि वो मर जाएं, तब हम सांत्वना देने आएंगे, अगरबत्ती लेने आएंगे कि नहीं बड़ा दुख है हमें, हम आपकी मुआवजा देने आएंगे। तो ये चोचलेबाजी बंद करें, और जो जमीनी बुनियादी समस्याएं हैं, ग्राउंड जीरो की समस्याओं से जुड़कर जो किसान वाकई में जमीन पे हकदारी है, उनका अधिकार दिया जाए। ये अधिकार अगर नहीं दिया जाता तो क्या लगता है आपको, यहां का जो रेलवे सिस्टम है, तो यहां से आप काम पूर्ण कर लेंगे? ठीक है, हम देखते हैं, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, शिवसेना तो साथ में रहेगी किसानों के साथ, लेकिन आपका ये यहां बस से रेलवे नहीं बिक जाएगा, आगे तो जाना पड़ेगा ना, तय करना पड़ेगा ना रास्ते, और उन रास्तों के लिए तो फिर आपको तो अनकंफर्टेबल लगता है, हम लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। अब फाइनल कर ले कि आपको लाशों से गुजरना ठीक है हम इस देशवासियों के साथ, या तो आपको साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तो हमारी अपार लड़ने के लिए तैयार है। ये किसी की बाप की नहीं जागीर है, ये जनता की जागीर है, और जनता की जागीर से जिम्मेदार हर जिम्मेदार अधिकारी जो है तो अपना महीने का पेमेंट लेता है, वो भुगतान राशि से ध्यान रखे। शासन का सिस्टम, नियम, कानून, धाराएं, संविधान, ये जनता के अधिकारों के लिए भी नहीं, आपके हनन करने के लिए नहीं बनेगा। आप अधिकारों का हनन करोगे, विरोध करेंगे। अभी कितने दिनों से धरने में बैठे हैं? धरने में आज कई दिन हो गए, हमारे साथियों को 1 साल से हो गए लगभग। जनप्रतिनिधि आया? देखिए, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। कौन आया? आता तो आज ये व्यथा होती कि आपको पूरी टीम उतारनी पड़ती। यहाँ तो लग रहा है कि हम जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आप तो लाठी डंडा देखे ना, हमारे पुलिसकर्मी साथियों के हाथों में लाठी डंडा। अरे हम तो निहत्थे हैं साहब, देख लेना। कल आप ये भी कह देंगे कि हम तो AK-47 लेके आए थे। अरे हमारे मीडिया बंधु एक बार अंदर पंडाल के अंदर झांक भी ले, कल कहीं ऐसे आरोप भी ना आ जाए। क्या होता है ना, अपनी सरकार बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को तरह तरह के एजेंटे होते। तो देखिए, ऐसा है कि मैं निवेदन करूंगा नई सरकार से, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब से जो हमारे रीवा जिले से हैं,
तो आशा और उम्मीद है किसानों से आकर मिले और जो मांगे हैं पूर्ण करें, अन्यथा हमारे किसान बंधु ध्यान दें कि कोई एक जिला नहीं है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, पन्ना, बहुत सारे जिले और उन जिलों के लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको हर जगह रेलवे पटरी बिछानी है, इसलिए आपसी असमंजस, सामाजिक असमंजस बना के रखे। जनप्रतिनिधि इन्हीं किसानों ने बनाया, देश का जवान आप बात कर दिया आज किसानों का, जिनका नमक और रोटी खा के आप उनके सगे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कैसे यकीन करें कि आप चुनाव के बाद बरसाती मेढक की तरह भूल जाए। ये सारी नाम चीजें। बता दीजिए। विवेक पांडे। कि हमारा किसानों का जमीन